गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मजे में, फिटफाट? मैं भी बिल्कुल ठीक आपके साथ हूँ, इवनिंग लाउंज में हूँ और जनाब बहुत अच्छे मूड में हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसी अच्छे मूड के साथ आज बहुत ही अच्छा एक जबरदस्त सा टॉपिक जैसे करूँ। और ये टॉपिक मैं आज घर से सोच के नहीं आई थी, या जितना मेरा जो डिस्टेंस होता है घर से लेकर ऑफिस तक का, उसमें मैंने नहीं सोचा। अक्सर मेरे माइंड में उसी वक्त बड़े टॉपिक्स आ रहे होते हैं कि आज मुझे ये बात डिस्कस करनी चाहिए, आज ये डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आज जो टॉपिक है ना, वो अभी अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये टॉपिक मैंने सोचा कि अभी रखिए। हमारे एक दो कैमरामैन थे, उन्होंने भी कहा कि इसी टॉपिक को रख लिया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं रखा जाए। जब इतनी सारी बहस हो चुकी है तो फिर आप लोगों की राय भी मालूम जरूर करनी चाहिए। और ये एक मेरा ख्याल है कि जो बात मैं करने जा रही हूँ, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक नहीं है, ये तो अब आप लोगों से पता चलेगा। लेकिन देखे ना कि पूरी ईमानदारी के साथ बात करनी है। ये नहीं कि जी आप खवातीन हैं तो आपने अपने लिए बिल्कुल सही बात कर दी है या अगेंस्ट कर दी है मर्दों के। तो जो भी आपको सही लगता है उस पर बात करेंगे। आप बोलेंगे अना टॉपिक तो बताओ ना, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को टॉपिक बताती हूँ कि खवातीन अपनी उम्र और मर्द अपनी सैलरी, ठीक है, उनकी जो इनकम होती है वो क्यों छुपाते हैं, वजह क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था उम्र का, लेकिन मैंने उसमें ऐड कर दिया यहाँ पर उनकी सैलरी का, और ये बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। आप लोग मुझे कॉल्स करेंगे, हमेशा की तरह शामिल होंगे लाइव कॉल्स के जरिए, और जल्दी 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 कॉल्स कीजिएगा। साथ हमारे आमिर साहब भी मौजूद हैं, आमिर साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, अपने ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में, और अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, देखें ख्वाब की ताबीर भी मालूम होगी और के साथ साथ आपका इसमें आज़म भी मालूम होगा, और इस टॉपिक के बारे में भी बात होगी। तो आमिर साहब, आपने तो बताई नहीं होगी अपनी असल सही सैलरी, अपने घर पे तो नहीं बताई हुई होगी? नहीं, बात असल में इस तरह से है कि बताइए या नहीं बताइए, पहले मुझे ये बताएं। सही सैलरी बताइए। सही बताइए अपने आप को, तो अपने फोन के लिए सही बताइए। ये खवातीन की जब बात आती रहती है तो आप कहते हैं कि उम्र छुपाती हैं। नहीं, बात उसकी भी वजह बताऊंगा मैं, दोनों चीजों की रीजन बताऊंगा। अच्छा, अपनी बात है तो बिल्कुल सही वाली बात है, और वहाँ में बात है तो रीजन बताऊंगा। नहीं, खवातीन का भी रीजन मैं मान ही नहीं रही मैं मान ही नहीं रही। ये क्यों आपने ये क्यों कहा कि हाँ मैंने सही बताई है? जाहिर बात है, खवातीन की उम्र का तो मैं जो है रीजन बताऊंगा कि वो बेचारियां क्यों अपनी उम्र को कम बता रही है। तो मैं भी आपको रीजन बताऊंगी कि मर्द हजरात क्यों अपनी सैलरी छुपाते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगी। चलिए आप बताएं, शुरू हो जाए आप लोग भी यार, जल्दी जल्दी। देखिए, बात यह है कि खवातीन अपनी उम्र जो है वो इसलिए कम बता रही होती हैं कि बाज गैर शादीशुदा खवातीन जो होती हैं, बच्चे मतलब लड़कियां जो होती हैं, वो चाहती हैं कि उनका अच्छा रिश्ता हो, और ज़्यादा उम्र सुनने के बाद हो सकता है कि रिश्ता उनको अच्छा ना मिले। तो मेन वजह ये होती है, और ये उनका हक है। ये झूठ बोलने पर उन्हें मजबूर किसने किया? माशरे ने। माशरे में कौन आता है? माशरे में तमाम लोग आते हैं, वो बुजुर्ग खवातीन और मर्द, वो बुजुर्ग मर्द जो के लड़के के वालिदैन होते हैं, उनका भी लड़का खुद भी शामिल होता है। लड़का खुद भी शामिल होता है। ये बात नहीं है कि मैं लड़के को भी शामिल नहीं करूँगा, लड़के भी चाह रहे होते हैं कि उनको कम उम्र की बीवी मिले। तो इस वजह से इन वजूहात की बिना पर उनको माशरे में ये झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा चलें, ये जो कि जायज है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बोल दी, चलें अब शादी हो गई, ठीक है। अभी तो आपने बात की अनमैरिड ना, अनमैरिड जो वुमेन्स हैं उनके बारे में बात की, अनमैरिड सॉरी गर्ल्स ना। तो अब जहाँ पे शादी हो गई, उसके बाद भी कम उम्र बता रहे हैं। शादी के बाद उसी एज को कंटिन्यू बताना होगा ना फिर आगे। समझ रहे बात को? अच्छा, किसी ने शादी से पहले उम्र नहीं बताई, लेकिन वो तो अब लोग तो सिर्फ ससुराल वाले जानते हैं ना। अब जो और भी मिल रहा है तो वो उम्र अगर छुपा रही है तो क्यों छुपा रही है भाई? तो वो भी तो उन मिलने वालों में उनके ससुराल वालों को बता सकता है तुम्हारी बहू इतने साल की, तुमसे झूठ बोला है उसने। ये रीजन तो नहीं हो जाता है, बहुत सारी बहुत सारी रीजन नहीं। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि एक तो उनको मतलब ये कि मैं आपको पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। आप लोग भी बात करें कि क्यों ऐसा होता है। खैर, अच्छा, मर्द हजरात अपनी सैलरी जो है वो अपने पास रखते हैं, छुपाते हैं। मेरे ख्याल में वो असल जो है ना सैलरी की हवा नहीं लगने देते घर वालों को। हमेशा कम सैलरी शो करते हैं कि इसमें पूरा घर चलाना है, जी मेरे पास इतने ही है, मैंने इतने दे दिए हैं, या अपने पास रखे या खुद चला रहे हैं। घर वालों के माइंड में एक बात डाल दी है
कि मेरे पास इतने हैं और इतने में, लेकिन उनकी एक अपनी असल जो सैलरी होती है वो उनको मालूम होती है, या उनकी अगर वो थोड़ा सा अपना खर्च बाहर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो वो भी अक्सर होता है कि अपनी वाइफ से थोड़ा छुपा रहे होते हैं, ठीक है, कि वो बाहर इतना खर्चा कर कर आ गए, ये चीजें उनको हवा नहीं लगने देते, क्योंकि बेगमां जो होती है उनकी थोड़ी सी मासूम मासूम सी ख्वाहिशें होती हैं, ये लेना है जी, वो लेना है और ये करना है, तो वो उस पर भी थोड़ा सा एक रखते हैं कंट्रोल कि नहीं मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा चीज बता दी तो डिमांड्स भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं कम बताऊंगा तो एक माइंड में उनका है कि इतना है और इसमें करना है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ इस बारे में, मानते हैं या नहीं मानते? आज मैं बहस के मूड में हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा है ना? बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद मजीद और बात बता रहा हूँ। तो फिर आपने अकलमंदी का काम क्यों नहीं किया? आपने असल क्यों बता दी? उसकी वजह है ना, अच्छा, मेरी सैलरी जितनी है उस हिसाब से मतलब मैनेज करना ही जो है वो जरा ऐसा हो जाता है कि वो मैंने जब इज्जत से मैं अल्लाह पाक पूरा करा देता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, आप बताएं दूसरी बात क्या है? बात यह है कि जो मर्द हजरात अपनी सैलरी पूरी नहीं बताते, ठीक है, वो अपनी जगह, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि वो मैनेज करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ थोड़ी सी शामिल ज़रूर करें कि कोशिश करें, अगर अल्लाह ने इतना दिया है उनको, कि वो अपने घर वालों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, जायज़ ख्वाहिशात के मुताबिक उनको खुश रख सकते हैं, उनको खुश रखें और उसके साथ मैनेज करके चलते रहें, और अपना सैलरी भी जो भी आप शो करना चाहें वो करें, उसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन खुशियों के साथ मैनेज करें, किसी का भी दिल जो है ना तोड़े और किसी को भी नाराज ना करें। अच्छा चलिए, खैर ये बात तो हो गई है, उन्होंने ऐसे मुझे एक अपना कमेंट दे दिया। अच्छा, ये क्यों होता है कि अगर कोई लड़की या कोई खातून अपनी सही एज भी किसी को बता दे तो उस पर भी कोई बिलीव नहीं करता? ये ऐसा भी है, और सही भी बता दिया फिर भी बिलीव नहीं किया। माशरे के अंदर सही एज बताने का आप खुद रेशो देख लीजिए, लड़के भी अब ये करने लगे, लड़के भी अब इस दौड़ में आ गए। बिल्कुल 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 करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी अगर अपनी सही एज बता रहा होता है, खासतौर पे खवातीन के बारे में ये बात मशहूर है कि अपनी सही एज नहीं बताती। आप इस बात पे रेशो देख लीजिए कि अगर 100 में से देखे जाए तो आप खुद बताइएगा ऑनेस्टली कि कितनी खवातीन हैं जो अपनी सही एज बताती होंगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि नहीं बताती हैं, लेकिन कितने परसेंट? तकरीबन मैं समझती हूँ कि 50% बता देती हैं, तो 50% नहीं बताती। 50% नहीं बताती। नहीं, 50% बता देती हैं। अब मैं बताती हूँ ना उसकी वजह क्या है, ठीक है। एक जगह बहुत सारे, आपने कहा कि ससुराल वाले और ये सारे भी होते हैं, बहुत सारी जगहों पे जब उन्हें सही एज का, क्योंकि फैमिली में भी शादियां हो रही होती हैं और ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिन्होंने बचपन से उनको बड़े होते देखा है और उनके जो साथ के बच्चे हैं उन्हें पता है कि जी इनकी उम्र कितनी है, हमारे बच्चों की उम्र कितनी है। बहुत सारी जगहों में ऐसे जहाँ पर नेबर्स में शादियां हो जाती हैं और बात, तो वहाँ पे बिल्कुल सही सही उम्र भी बताई जाती है, सिर्फ वहाँ रिलेटिव्स में नहीं बल्कि दूर पर एक रिश्तेदार भी हैं या फैमिली में दूर दूर तक कहीं पे भी हैं या फ्रेंड्स में हैं। इवन फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि जी पता है कि जी मेरी फ्रेंड की इस वक्त शादी हुई थी और ऐसा है, उनके जो बच्चे हैं आगे उनकी भी शादियां होती हैं, आपस में लोग रिश्तों में बन जाते हैं जहाँ पे क्लोज फ्रेंडशिप हो, तो वहाँ पे बिल्कुल एक असल सही एज बताई जाती है क्योंकि वो खुद सही एज पता होती है, तो वहाँ पे बताई जाती है। अच्छा, 50% जहाँ पर आता है कि नहीं बताई जाती है वो इस तरह से कि जी आपने खुद बता दिया है, उसमें लड़की के घर वाले तो कसूरवार ही नहीं है, उनको मजबूर किया गया है ऐसी चीजों पर बताने के लिए कि अगर सही एज बताओगे तो प्रॉब्लम, तो लड़की सादर से तक घर पे बैठी रहेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की कमी बेशी कर देते हैं, 3-4 साल मतलब कम करके बता देते हैं कि ऐसा है, और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि वो अच्छा। अगर लड़का जो है वो 35 या 40 साल तक की उम्र में अगर शादी, लोग कहते हैं कि जी हमने स्टेबल होना है, हम इतना एस्टैब्लिश हो जाएं कि हम अपनी पूरी फैमिली का जो है वो बर्डन उठा सकें, तो वो 35-40 साल तक की उम्र तक अगर जाके शादी कर रहे हैं आमिर साहब, ठीक है, तो वो 18 से 20 साल की लड़की, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो 18 से 20 साल की लड़की होती है। और सीरियसली मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि वो डबल मतलब उनकी एज के वो कम कर रहे होते हैं, तो ये भी है, ये भी जाती है ना, ये भी जाती है। चलो एक चीज है कि डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल, लड़की को छोटा होना चाहिए, लड़के को बड़ा होना चाहिए, 4-5 साल मैक्सिमम फर्क 10 साल तक भी चलता है मैक्सिमम। अच्छा, आजकल जो है वो मैंने एक नेट पे एक सर्वे पढ़ा था, उसमें था कि 2 और 3 इयर्स का जो आजकल जो शादियां हो रही है ना
उनमें 2 या 3 साल का सिर्फ गैप आ रहा है। बिल्कुल 2 या 3 साल में आ रहा है। इवन अब तो मतलब एक ऐसा भी आ रहा है कि जो बराबर एज की शादियां हो बराबर रही की हैं, एज की भी क्लास फेलोज हैं और जो पसंद की शादियां हो रही है उसमें बिल्कुल बराबर एज की जी शादियां हो रही हैं। जी तो उसमें भी कहीं नुकसानात तो नहीं है ऐसे नहीं, कि कोई हरगिज ऐसे नहीं, बुरे बल्कि नहीं के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी से बड़ी उम्र की जी एक खातून सब से पहली जो शादी पहली सबसे शादी की पहली थी। शादी उनकी जी 25 हाँ, साल की उम्र में। जी हाँ। और उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत, एक रीत डाल दी तो उसमें नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ना कि हमारे सामने तो मिसाल मौजूद है। फिर मैं आज के प्रोग्राम से खासतौर पे उन लड़कों की माओं को भी थोड़ा सा एक सबक मिल जाना चाहिए। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, गुलाम मुस्तफा कुल्लू पहचाना? जी बिल्कुल पहचाना। सलमान खान। जी सलमान खान, क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? आज माशाल्लाह आज बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टॉपिक सुना आपने? जी हाँ, कुछ तो कुछ सुना, कुछ आप बताएं मुझे। कुछ सुना, कुछ मैं बताऊं। ये बताएं कि लड़कियां अपनी उम्र और लड़के अपनी सैलरी छुपाते हैं, ये ठीक है? जी जी बिल्कुल। क्यों? हाँ, क्यों छुपाते हैं? मसला ये है कि लड़कियां इसीलिए उम्र छुपाती हैं कि उनको ये लगता है कि हम कम उम्र में लगे। उनकी उम्र ज्यादा होती है ना, इसीलिए उनको ये लगता है कि हम अपनी उम्र छुपाएं। ये तो होता है क्योंकि शादी की वजह से, या वैसे ही वो कहती हैं कि नहीं हम छोटी लगे। हाँ, ठीक और है। लड़के सैलरी इसीलिए छुपाते हैं कि चाहे लड़कियों या घर वालों को पता न चले कि मेरी सैलरी कितनी है। वो कंजूस होते हैं। देखा, चलो बिल्कुल सही बात की। अच्छा ये और एक बात है कि मैं आपको, हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है कैंशा में, तो मैं आपका रेगुलर कॉलर भी हूँ और आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं जो गया तो मैंने कहा कि आपके लिए कोई गिफ्ट लूं और मिठाई लूं जो मेले की होती है, तो मैं वो आपको गिफ्ट करूंगा। तो प्लीज आप मेरी कंट्रोल रूम में काल ले आए, तो प्रोग्राम के बाद आप मुझसे। मेरे भाई आपने कह दिया, यही हमारे लिए काफी है। ये नहीं 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 नहीं, फिर मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं सलमान खान नाराज हो जाएगा। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है। थैंक यू सो मच भाई। इनकी कॉल नहीं ड्रॉप कीजिएगा, इनकी कॉल ले लीजिए। थैंक यू सो मच। आप मुझसे बाद में बात करें तो मैं आपको ये भेज दूं, ठीक है ना? मेरे आप कंट्रोल रूम में कॉल। चले बिल्कुल जी, कंट्रोल रूम में आप बात कर ले। थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोगों का तो मेरे लिए सिर्फ शो में कॉल करना मेरे लिए गिफ्ट होता है कि आप लोग अपना टाइम निकाल के कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अपना टाइम सबसे कीमती जो चीज होती है ना, ये गिफ्ट वगैरह, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन सबसे जो महंगी चीज है ना आजकल वो है टाइम। अपना टाइम निकाल के मुझे दे रहे हो, इससे बड़ा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। बेशक। थैंक यू सो मच। बात अभी एक ने एग्री कर लिया है, सलमान ने, कि जनाब लड़कियां अपनी एज छुपाती हैं शादी की वजह से। मतलब कुछ ऐसी चीजें मजबूरन उन्हें क्या कहना चाहिए, एक तरह से वो डिप्रेशन में भी आ जाती हैं। उम्र ज्यादा हो रही है, बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, तो उन्हें मजबूरन अपनी उम्र को कम बताना पड़ता है, क्योंकि जिस पर गुजर रही है ना वही जानता है। इस वक्त दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों, बेटियों को, बच्चियों को जल्द से जल्द जो शादी के लायक हो गई हैं उनको बहुत अच्छा रिश्ता इनायत फरमाए। आमीन। और उनकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी बेइंतहा खुशगवार गुजरे और वो हर जिंदगी की अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करें। आमीन सुम आमीन। तमाम लड़कियां जो है ना उनके लिए ये दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छा करे, क्योंकि लड़कियों के मैंने अपनी नानी से, अपनी अम्मा से हमेशा सुना है कि लड़कियों के लिए नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। और मेरी जिन बेटियों, बहनों और बच्चियों की रिश्तों का मसला है उनको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ कि वो 3 दिन सूरह मुज़म्मिल असर और मगरिब के दरमियान 21 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, और अपने रिश्ते के लिए दुआ मांगें। लड़कियों की माएँ भी पढ़ सकती हैं, उनके लिए ये पढ़ें आप। और 3 दिन पढ़ने के बाद 15 दिन इंतज़ार करें रिश्ते आने का, 15 दिन बाद फिर 3 दिन पढ़ें। अच्छा ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जरूर रिश्ता हो जाएगा। इंशाअल्लाह। और रबीउल अव्वल का देखिए कितना मुबारक महीना भी शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल अपने लिए दुआ मांगिए। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप बताएं कैसे? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। आपका रोजाना प्रोग्राम शाम को देखता हूँ। और कॉल नहीं करते? मेडिसिन जो शुरू किया, क्या जबरदस्त सेगमेंट है, क्या जबरदस्त सेगमेंट है। पहले बताएं कॉल क्यों नहीं करते? कॉल इसलिए लग नहीं रही थी ना, आज लग गई, बात कर लिया। अच्छा चले आप साहब, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताइए, लड़कियां अपनी उम्र और लड़के अपनी सैलरी क्यों छुपाते हैं? लड़कियां अपनी उम्र इसलिए छुपाती हैं कि वो छोटी छोटी मुन्नी नन्ही लगे। और जी जी। और लड़के जो अपनी सैलरी छुपाते हैं
ताकि बेगमात को पता न लगे, कहीं और खर्च कर सके थोड़ा सा बचा के। हाँ, यही बात, बिल्कुल यही बात, सही बात की आबिद साहब, थैंक यू। और बताइए और क्या